हेलो दोस्तों। रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं अजीत द्वारा लिखित आज की नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ के एक होटल लॉबी में नरम नरम 2 फीट धस जाने वाले सोफे पे बैठा चाय की चुस्की लेते हुए शीशे के बाहर झमाझम होती हुई बारिश को देख रहा था। यही सोच रहा था कि काश ये बारिश रुक जाए तो स्टेशन पहुंच जाऊं। स्टेशन मेरी नज़रों के सामने ही था, पर बारिश अपने चरम सीमा पर थी। जाना मुमकिन न था। लैपटॉप निकाला, सोचा अपना कुछ काम खत्म कर लूं। थोड़ा सा काम करने के बाद दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ी 4 बार टन से बजी। शाम के 4 बज गए थे। अब तक चाय भी खत्म हो चुकी थी और ट्रेन के डिपार्चर में 10 मिनट ही बाकी था। चाय का बिल लिए वेटर सामने ही खड़ा था। 40 रुपए की चाय। खैर, स्टार रेटिंग का खेल है सब। वेटर को 20-20 के 2 नोट पकड़ाते हुए मैंने कहा, भाई हमारे उत्तर प्रदेश में तो 4 रुपए की चाय और टेस्ट ऐसा कि सालों तक याद रहे। लैपटॉप बैग में डाला और ट्रॉली बैग संभालते हुए खड़ा हुआ। एक होटल स्टाफ से पूछा, कोई जुगाड़ हो सकता है स्टेशन तक पहुंचने का? उसने कहा, सर बारिश रुक जाने दो। मैंने कहा, भाई बस 10 मिनट बाद मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ये सब सुन रही सामने बैठी लड़की ने कहा, चलिए मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा, आप? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो, अब नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। फिर क्या था, मैं हो लिया उसकी गुलाबी छतरी में। मैं अपना लैपटॉप बैग बचाते हुए उसके तिल वाले गाल पर लटक रहे बाल को देखता और वो अपनी 3 लेयर लॉन्ग कैप वाली ड्रेस बचाते हुए छतरी को मेरी तरफ झुका के मुझे सेव करती। जैसे तैसे अगले 2 मिनट बाद हम स्टेशन पर पहुंचे। मैंने उसे धन्यवाद कहा और ट्रेन की तरफ मुड़ा ही था कि उसने पूछा कि नाम क्या है आपका? मैंने कहा, अजीत। नाम अजीत, पर ना जाने क्यों हारा हारा सा लगता है। वाह, तो अजीत जी शायर हैं? मैंने कहा, नहीं जी, बस लिख लेते हैं। उसने कहा, अच्छा। मैंने कहा, धन्यवाद, और सामान अंदर करके गेट पर खड़ा हो गया और कहा कि दुर्ग छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छा है और दुर्ग वाले भी। इसके पहले तो बस यहाँ के नक्सलियों के बारे में ही सुना था। उसने कहा, लेकिन मैं नक्सली नहीं हूँ, और हंसने लगी। हंसते हुए उसके गालों के गड्ढे उसकी सुंदरता और बढ़ा रहे थे। अब ट्रेन भी रेंगना शुरू कर दी थी। वो भी प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोली, तो अजीत जी फिर कब आओगे दुर्ग? मैंने कहा, अगले महीने। उसने मुस्कुराते हुए अपना नंबर दिया। बोली, मेरा नंबर कॉल करना जब आओगे। तो आश्चर्यचकित होकर मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, मिलना नहीं है क्या? मैंने फिर पूछा, क्यों? और उसका जवाब था, मिलोगे तब बताऊंगी। कोई पेपर न होने के कारण और जल्दबाजी में मैंने चाय के बिल के पीछे गीले हाथों से नंबर लिखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो पक्का मिलूंगा। अब धीरे धीरे रेंगती ट्रेन ने तेज हुंकार के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। गेट पर से ही हाथ को लहराते हुए उसे अलविदा कहा। उसने भी सम्मानजनक तरीके से छतरी से बाहर बारिश की बूंदों के बीच अपने हाथ की पतली पतली उंगलियों को लहराकर हल्की सी मुस्कान के साथ अलविदा कहा। गेट पर खड़े मैं बस उसे ही देख रहा था और वो तेज हो रही बारिश में गुलाबी छतरी लिए मुझे। दुर्गपुरी एक्सप्रेस उसे पीछे छोड़ आगे बढ़ चुकी थी और वो अब भी वहीं खड़ी थी, शायद अंतिम डिब्बे के खत्म हो जाने का इंतज़ार कर रही हो। वापस सीट पर आकर याद आया, उसका नाम तो पूछना ही भूल गया। सोचा नंबर पर फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। जैसे ही जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाल कर देखा तो होश उड़ गए। कागज़ बुरी तरह गीला हो चुका था। जेल पेन की स्याही फैल चुकी थी। नंबर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 99753 के बाद 5 अंक पूरी तरह मिट चुके थे। एक पल में ही सब कुछ खत्म हो चुका था। हर महीने एक बार दुर्ग छत्तीसगढ़ जाता हूँ। नज़रें उसे ही ढूंढती हैं कि शायद कहीं दिख जाए। अंतिम 5 अंकों को बदल बदल कर हर रोज़ कोशिश करता हूँ। नाम ना पता होने के कारण बस यही पूछता हूँ कि ये नंबर दुर्ग छत्तीसगढ़ लगा है क्या? पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। आए थे तेरे शहर लौटकर, अब वो बात नहीं थी। तुम भी ना थे और वो बरसात भी नहीं थी। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।